देखो नाइन्थ क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियली रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है x एंड y। क्या दिया हुआ है? x एंड y जो है एक एक्सपोनेंशियली रैंडम वेरिएबल है और क्या कह रहे हैं, हैविंग अ मीन ऑफ 0.5, दोनों का जो मीन है वो 0.5 है और कह रहे हैं मान लो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड r बी द कोरिलेशन कोफिशिएंट। r जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट है बिटवीन x एंड y के। तो मुझे बता दो इफ़ द वेरिएंस ऑफ z इज 0, अगर z का वेरिएंस जो है 0 है, z का वेरिएंस मतलब कि इसका x प्लस वाई का वेरिएंस अगर 0 है, देन द वैल्यू ऑफ r, कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी? 2 नंबर का क्वेश्चन है, आजकल इसका ट्रेंड है पूछने का। एक्सपोनेंशियली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी का, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली बनते हैं और कई बार पूछे गए हैं। 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया है, 20 में ये पूछा गया। अब क्या है कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या है। पहली बात तो ये कि अगर एक्सपोनेंशियली रैंडम वेरिएबल पूछ रहा है, वहाँ पे मीन की बात कर रहा है, तो मीन इज इक्वल टू होता है 1/λ और वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है 1/λ²। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ही वेरिएंस होता है। क्लियर है? मीन को अगर हम म्यू से दिखा रहे हैं और वेरिएंस को वी से दिखा रहे हैं। अब एक कोरिलेशन का टर्म आता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट r इज इक्वल टू होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा x मतलब कि x का स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट में प्रोडक्ट ऑफ y का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है कोरिलेशन का फॉर्मूला। अब क्या है, एक नया टर्म है, ये पहली बार कोरिलेशन का फॉर्मूला पूछा है, लेकिन कोवेरिएंस तक अभी तक पूछा हुआ था। देखो वो पहले क्या किया कि वेरिएंस तक पूछा, उसके बाद कोवेरिएंस, अब कोरिलेशन का फॉर्मूला पूछ लिया है। तो क्या है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब कोवेरिएंस और वेरिएंस में कुछ एक रिलेशन है जो मैं आपको बता देता हूँ। क्या है वो रिलेशन? वो रिलेशन है, मान लो वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई पूछा है, मान लो वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई पूछा है, तो वो क्या होता है? वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई होता है वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y प्लस 2 कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब वेरिएंस ऑफ मान लो x माइनस वाई पूछा है, तो वो क्या होता है? वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y माइनस 2 कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, माइनस 2 कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला 5 स्टार फॉर्मूले हैं दोनों, ये याद रखना, ये याद रखना 5 स्टार फॉर्मूला है। अब क्या है कि कह रहे हैं कि मान लो वेरिएंस ऑफ z इज 0 है। अब वेरिएंस ऑफ z क्या है? वही तो है x प्लस वाई और x माइनस वाई, यहाँ पे सिर्फ x प्लस वाई की चर्चा की है। ठीक है, अब क्या है कि कह रहे हैं कि अगर मान लो आपका जो ये वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल x प्लस वाई है, अगर ये इंडिपेंडेंट है, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसका कोवेरिएंस 0 हो जाता है। कब? जब आपका ये एक्सपोनेंशियली रैंडम वेरिएबल x प्लस वाई इंडिपेंडेंट हो तो क्या हो जाएगा? कोवेरिएंस 0 हो जाएगा। और जब कोवेरिएंस 0 हो जाएगा तो वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई या वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, दोनों इक्वल ही होंगे। क्लियर है? तो चाहे वो माइनस की बात करें या प्लस की बात करें, दोनों इक्वल होंगे जब इंडिपेंडेंट की बात करें। लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो वो डिपेंडेंट की बात कर रहा है, ना वो इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कोरिलेशन की। लेकिन जब कोरिलेशन है तो वहाँ पे तो कोवेरिएंस आता है। कोवेरिएंस आने का मतलब हुआ कि वो वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जब डिपेंडेंट वेरिएबल है तो भाई निकालो वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई ही तो पूछा है उसने। क्या पूछा? नहीं, वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई, z इज 0 दिया हुआ है, उसने कोरिलेशन पूछा हुआ है, तो वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई में लगाओ इसको फॉर्मूले को। वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई मतलब 2 कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई उन्होंने दिया हुआ 0 है,
इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, मैंने क्या बताया था, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला मीन पहले दिया हुआ, उन्होंने दिया हुआ मीन। मीन का मतलब ये हुआ कि भाई 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0.5 दिया हुआ है। 1 अपॉन लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0.5 क्योंकि मीन दिया हुआ है, और वही इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा वाई भी दिया हुआ है, वो भी 0.5 है। तो अगर आप 1 अपॉन लेमडा एक्स से निकालोगे तो यहाँ से लेमडा एक्स अगर आप निकालोगे तो 0.5 नीचे चला जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो मतलब कि लेमडा एक्स इज इक्वल टू लेमडा वाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मीन बराबर है तो दोनों का लेमडा भी बराबर हो जाएगा। और अगर आपको लेमडा पता हो गया तो अब आप वेरिएंस निकाल सकते हैं। वेरिएंस क्या होता है, 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, 1 अपॉन लेमडा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा वाई स्क्वायर भी होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का मीन बराबर है, दोनों का मीन बराबर है तो दोनों का लेमडा बराबर है। अगर दोनों का लेमडा बराबर है तो दोनों का वेरिएंस भी बराबर होगा। लेमडा आपके पास क्या आया, लेमडा एक्स इज इक्वल टू लेमडा वाई इज इक्वल टू 2 आया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 दोनों का। अब 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.25। इसका मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू 0.25। क्लियर है। अगर ये 0.25 है तो अब आते हैं इस इक्वेशन तक। ये इक्वेशन क्या कह रहा है, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है 0.25 अभी आपने निकाला, वेरिएंस ऑफ वाई क्या है 0.25 अभी आपने निकाला। अब क्या है कोवेरिएंस ये नहीं पता, और 0 है वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो इसका मतलब ये 0 है तो 0.25 प्लस 0.25 क्या हो जाएगा, दोनों ऐड होकर के 0.5 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस 0.5 हो जाएगा। मतलब 2 कोवेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 0.5 हो जाएगा। अगर हम कोवेरिएंस की बात कर रहे हैं तो ये 0.5/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपके पास कोवेरिएंस आ गया, और पूछा क्या था, कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई, यही होता है कोवेरिएंस, सॉरी कोरिलेशन। अब कोवेरिएंस आपको पता है, इस फॉर्मूले में रख दो। इस फॉर्मूले में अगर आप कोवेरिएंस रखते हो तो क्या आ जाएगा, कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या निकल के है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई आपको निकल गया है, आपके पास क्या है माइनस 0.5/2। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, जब वेरिएंस कितना निकला है, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना निकला था, ये निकला था 1/4। 1/4 का मतलब हुआ 0.25 निकला था, 0.25 निकला था। मैंने कहा था वेरिएंस ऑफ एक्स या वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बराबर है, तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशन मैंने बताया था, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस होता है। और अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस हो जाएगा। और दोनों का वेरिएंस बराबर है तो इसका मतलब कि अंडर रूट ऑफ दोनों का वेरिएंस डॉट 0.25 ये हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप चीज़ें निकालेंगे तो ये जो कोरिलेशन आपका आएगा, ये कोरिलेशन आएगा -1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन जो आएगा -1। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो आएगा -1। अब क्या है कि ये जो टर्म्स मैंने बताई थी, कोवेरिएंस, वेरिएंस और ये कोरिलेशन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये आगे आपको प्रैक्टिस में आएगा, अगले क्वेश्चंस में, अगले ईयर्स में आ सकता है ये चीज़ें। ठीक है।